तो पिछले एपिसोड में मेंगई के पावर को देख बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन इसके बाद भी इसमें से एक लड़का उसे चैलेंज करने के लिए चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से बीस्ट सोल डिवीजन के स्टूडेंट काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि हान मेंगई को बहुत ही आसानी से हरा देगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान का मास्टर भी मेंगई के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो हान से कहता है कि तुम मेंगई को मार देना। अब इसके इस बात को सुनकर हान भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपने मास्टर से कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस बैटल में मैं उसे जरूर मारूंगा। लेकिन इसके बाद वो मेंगई के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और फिर उससे कहता है कि मैंने आज तक किसी भी लड़की को नहीं मारा, लेकिन आज ऐसा लगता है कि यह चीज एक्सेप्शन बनने वाली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हान को अपने ताकत के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था और इसीलिए वो मेंगई से कहता है कि मैं अटैक करने का चांस पहले तुम्हें देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि मेंगई इसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देती, जिस बात के वजह से हान इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद उसने मेंगई को मारने का डिसाइड कर लिया था और फिर तुरंत ही वो मेंगई के ऊपर अटैक करने के लिए भी चला जाता है। अब इसे देखते ही हान के साथी उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि हान के पास में तो फिटल सोल रिल्म के 9th लेवल वाली कल्टीवेशन है और इसीलिए इनको लग रहा था कि वो मेंगई को बहुत ही आसानी से हरा देगा। तब इसके इस बात को सुनकर एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे भी लगता है कि मेंगई उसका कुछ भी नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान मेंगई के ऊपर अटैक करता है और उसको ऐसा लगता है कि उसने अपने अटैक से मेंगई को मार दिया, लेकिन फिर जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो मेंगई उसे कहीं भी नजर नहीं आती। अब इस बात से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान के साथी भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि मेंगई ने हान के अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। तभी इसी बीच मेंगई भी हान के ऊपर अचानक से अटैक कर देती है, लेकिन इसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इसके सामने नहीं टिक पाता और केवल इसके एक अटैक से ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन इसके बाद मेंगई अपने किसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि यह टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हान इसके सामने एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाता और यह पावर उसके बॉडी को केवल एक झटके में डिस्ट्रॉय भी कर देती है। अब इस बात से बीस्ट सोल डिवीजन के सभी स्टूडेंट की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि हान मेंगई को बहुत ही आसानी से हरा देगा, लेकिन अब तो मेंगई ने ही हान को मार दिया है। लेकिन अभी भी इनको इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और फिर वो कहने लगते हैं कि ब्रदर, हान ने तो आज से 3 साल पहले ही फिटल सोल रिल्म के 9th लेवल को कल्टीवेट किया था और इसीलिए ड्रैगन रैंकिंग लिस्ट में उसकी रैंक 39 थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतने आसानी से उसको मार सकता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसमें से एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर गया था और फिर वो कहने लगता है कि मेंगई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन आखिरकार वो इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। लेकिन वहीं अब इस बात से पील डिवीजन के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, इसीलिए वो मेंगई के पावर की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मेंगई तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने हान को इतने आसानी से मार दिया। अब इस बात से इन सभी को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि पील डिवीजन भी अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और इसीलिए वो टॉप पावर हाउस में दूसरे रैंक पर आ गया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से मिस पिंग भी अब बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन इधर वुहोंग इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और इसके अलावा अब तो इसके लिए रोना भी शुरू कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मेंगई की तलवार अचानक से टूट जाती है, क्योंकि वो तलवार भी मेंगई के पावर को सहन नहीं कर पाया था और अब इस बात से पील डिवीजन के स्टूडेंट और भी ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन अब इस बात के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट काफी हैरान हो गए थे और फिर वो कहने लगते हैं कि मेंगई आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है और आखिरकार वो किस टेक्निक का यूज कर रही है। लेकिन असल में इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था और फिर एक लड़की कहती है कि उसकी कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तभी इसी बीच एक दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है कि मेंगई की वह टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि इसके पावर ने न केवल हान को धूल बनाकर मार दिया, बल्कि इसके अलावा वह तलवार भी इसके पावर को सहन नहीं कर पा सका। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से सभी चीफ और मास्टर भी काफी हैरान हो गए थे, लेकिन तभी इसी बीच एक मास्टर वुहोंग का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर वो उसे कहता है कि अब तो तुम 3rd एल्डर बन गए हो, जिसके वजह से तुम्हें चीफ कहना सही नहीं होगा। इसके बाद वो वुहोंग से कहता है कि कुछ समय पहले
तो मेंगई तुम्हारी स्टूडेंट थी, लेकिन अब तो सच में वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब इसके इस बात को सुनकर वुहोंग को तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। तभी इस पर एक दूसरा चीफ कहता है कि चीफ टैंग ने जो भी कहा वो उसकी फ्रीडम है, लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए कि आखिरकार तुम कौन हो, और इसीलिए अब तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। लेकिन अब इसके इस बात से वुहोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, और फिर वो कहता है कि मैं बहुत ही जल्द अपने चीफ के पोजीशन को जरूर हासिल कर लूंगा। तभी इसी वक्त मेंगई सबके सामने कहती है कि टैन्यू मेरा फियांस है, इसीलिए उसका हर एक दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। जिसके बाद वो इन सभी को धमकी देती है कि अगर वुलोंग लिस्ट के बैटल में उनसे मेरा सामना हो गया तो फिर मैं उनमें से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। इसके बाद वो इनसे कहती है कि अगर अभी भी कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है तो वो यहाँ पर आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके पावर को देख सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, और इसीलिए अब उसे चैलेंज करने के लिए कोई भी नहीं जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पिल डिवीजन के सभी स्टूडेंट इस बात से काफी खुश हो गए थे, और इसके अलावा अब टैन्यू भी मेंगई को इतना ज्यादा पावरफुल देख काफी खुश हो गया था, और इसके बाद वह भी खड़ा होकर उसके नीचे आने का इंतजार करने लगता है। यह देख मिस विंग भी अनाउंस कर देती है कि मेंगई रिंग को डिफेंड करने में कामयाब हो गई है, क्योंकि अब कोई भी मेंगई को चैलेंज करने के लिए नहीं जा रहा था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वुहोंग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तभी इसी बीच टैन्यू वुहोंग से कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्टूडेंट बाइसू अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आ पाया। अब इसके इस बात को सुनकर वुहोंग भी काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद टैन्यू उसे बताता है कि तुम्हारा स्टूडेंट बाइसू मेरे लिंगसान मेडिसिनल गार्डन में आकर मेरे साथियों के साथ में बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगा था, और इसीलिए एक्सीडेंटली मैंने उसे हरा दिया, जिसके वजह से वो अपने बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका, और इसीलिए उसने माउंटेन से नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया। अब इसके बारे में जानकर वुहोंग टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो उसे कहने लगता है कि टैन्यू के बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा क्रूएल हो। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर टैन्यू इसके ऊपर हंसने लगता है, और फिर वो उससे कहता है कि आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वुहोंग बाइसू के मौत के बदले के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसके वजह से वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसे देखते ही बीस्ट सोल डिवीजन के स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसीलिए इसे चेक करने के लिए एक मास्टर इसके पास में आता है, और फिर वो चेक करता है कि कहीं वुहोंग इस सदमे से मर तो नहीं गया। लेकिन इसके बाद फिर वो सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वुहोंग केवल सदमे के वजह से बेहोश हो गया है। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि आज इसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, जिसके वजह से अभी उसे आराम करने की जरूरत है। लेकिन तभी इसी बीच बीस्ट सोल डिवीजन का एक स्टूडेंट टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और फिर वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम रिंग मास्टर के बैटल में मुझसे ना मिलो, नहीं तो अगर उस बैटल में तुम मुझे मिल गए तो उसके बाद मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा। तब इसके इस बात पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बैटल में तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इसके बाद वो इनसे कहता है कि मैं तो खुद इतने बुरे तरीके से जख्मी हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं उस बैटल को अटेंड करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तभी उस स्टूडेंट का एक साथी उसे कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि बिग ब्रदर के मौत का बदला लेने के लिए हमें और भी बहुत से चांस मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वह स्टूडेंट भी शांत हो जाता है। तभी इसी वक्त मेंगई भी रिंग से उतरकर टैन्यू के पास में आ जाती है, और फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। तब इसके इस बात को सुनकर टैन्यू भी उसकी तारीफ करता है, और फिर वो उससे कहता है कि मैंने जितना उम्मीद किया था तुम उससे ज्यादा आगे चली गई हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई टैन्यू के पास में जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वहीं अब 5 सोल डिवीजन का मास्टर इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो गया था, और फिर कहता है कि यह बैटल फाइनल बैटल होने वाला है। जिसके बाद वो अपने 5 सोल डिवीजन के तरफ से वुलिंग, चेंगजिन और जियान को रिंग को गार्ड करने के लिए चूज करता है, और अब इसके इस बात को मानकर ये तीनों स्टूडेंट रिंग को गार्ड करने के लिए आ जाते हैं। अब इस तरह से 5 सोल डिवीजन का मास्टर भी इस गेम को शुरू करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना।